हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित एक और नया अपडेट निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको ये तो पता ही होगा, कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में कमांडर जो है एनएसी के जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष है, उनके द्वारा ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर और यहाँ पर उनका समर्थन करते हुए और उनकी मांगों को, चार सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए ज़्यादातर जो उनकी मांग है जो है ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित जो बढ़ोतरी है, उनकी पेंशन है ईपीएस 95, वह बढ़ोतरी की जाए। जैसे कि 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा, पति पत्नी को जो मेडिकल सुविधा वह मिलनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो नया अपडेट निकल कर आ रहा है उसकी बात कर लेते हैं। अपडेट एक प्रेस रिलीज करके कमांडर अशोक रावत के द्वारा यहाँ पर बताई गई है, तो उसको हम आपको दिखा देते हैं और आपको बता देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, कोने में लिखा हुआ है प्रेस रिलीज, और यह है कमांडर अशोक रावत जी एनएसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर यह रिलीज की गई है। आपको मैं इसको बता देता हूँ इसमें क्या क्या दिया गया है, मैटर बस समझा देता हूँ। ईपीएस 95 पेंशनरों को का आज़ाद मैदान में महाधरना, चुनाव से पहले मांगों की सुनवाई की अंतिम चेतावनी। ठीक है, और यहाँ पर हैशटैग का यूज करते हुए यहाँ पर लिखा हुआ है 8 वर्षों से लंबित मांगों पर अब तक नहीं हुआ कोई ठोस निर्णय। ठीक है, फिर हैशटैग का यूज करते हुए यहाँ लिखा हुआ है विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को पेंशनरों को की चेतावनी, मतलब जो पेंशनर है वह चेतावनी दे रहे हैं। तो ये जो निकल कर आ रही है मुंबई 2 अक्टूबर 2024 का, नीचे की तरफ और आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र के हजारों ईपीएस 95 पेंशनरों ने आज मुंबई के आज़ाद मैदान में अपनी लंबित मांगों को लेकर एक विशाल ध्यानाकर्षण आंदोलन किया। ठीक है, जिसके अंतर्गत इस आंदोलन में महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के करीब 6,000 से 7,000 पेंशनरों ने हिस्सा लिया। पेंशनरों की प्रमुख मांगों में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह है, महंगाई भत्ता और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा शामिल है। ईपीएस 95 पेंशनरों की यह मांग पिछले 8 वर्षों से लंबित है और इस दौरान कई बार संसद में सांसदों द्वारा इसे उठाया गया है, इस मुद्दे को। ठीक है, इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है या कोई इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। लाखों पेंशनर जिनका जीवन केवल औसतन 1,171 रुपये की मासिक पेंशन पर निर्भर है, बेहद कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने बताया कि हर दिन लगभग 200 से 250 पेंशनर इस समय अपनी जान गंवा रहे हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। तो इसके तहत कमांडर अशोक रावत जी ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले हमारी मांगों को नहीं माना गया तो सरकार को इसके नकारात्मक जो परिणाम है वो चुनावों में भुगतने पड़ सकते हैं। पेंशनरों में भारी असंतोष है और राज्य सरकार को पेंशनरों के समर्थन के बिना चुनाव जीतना मुश्किल है या फिर मुश्किल हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को स्वीकार करती है तो हम उन्हें चुनाव में जीत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं या फिर हम उनके पक्ष में हरदम खड़े रहेंगे। और यहाँ पर फिर बोला गया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास अब भी मौका है कि वे राज्य के लाखों पेंशनरों और उनके परिवारों की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार से न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये के प्रति माह कराने का तत्काल कदम उठाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह असंतोष विधानसभा चुनाव में पेंशनरों के रूप में सरकार के खिलाफ एक बड़े वोट बैंक के रूप में उभर सकता है। यहाँ पर उनको याद दिला देते हैं या उनको ज्ञात होगा, महाराष्ट्र में ईपीएस 95 से जुड़े एनएसी संगठन के सदस्यों और उनके परिवारों की संख्या करीब 1.5 करोड़ है। पेंशनरों ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह आंदोलन सिर्फ एक शुरुआत है और यदि उनकी मांगों को नज़रअंदाज
किया जाता है तो आने वाले समय में इससे भी बड़े आंदोलन की तैयारी हो सकती है या आंदोलन आपको देखने को मिल सकते हैं सरकार को। ठीक है, तो यहाँ पर कोने में आप देख सकते हो लिखा हुआ है कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में यह हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा प्रेस रिलीज करके यह बताया गया है। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो ये अपडेट था ये आपको पता लग गया होगा, या फिर जो एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जो एक्टिविटी है इस समय जो वह करने जा रहे हैं या करेंगे, या फिर वो सरकार को क्या बतलाना चाहते हैं या बता चुके हैं, तो ये सब कुछ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है, पढ़ के सुनाया है। अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है तो दोबारा आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार का जो प्रेस रिलीज करके सरकार को यहाँ पर बता रहे हैं जो हमारे कमांडर अशोक रावत जी है, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष है, उनके द्वारा यहाँ पर प्रेस रिलीज करके बताया गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, अपडेट पता लग गया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। ईपीएस 95% संबंधित जो भी छोटा बड़ा न्यू अपडेट मिलेगा वह मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।